Hello students, a warm welcome. This is Professor Menin D'Souza welcomes you for a first economics lecture. Children, FYBCom, that's the word that you people are already familiar with. Now, today's lecture, children, I'll be actually acquainting you to all the topics and what kind of economics that we are going to study for a FYBCom. Children, before we begin, hearty congratulations to all of you who have succeeded in your 12th standard. तो आपने बहुत मेहनत किया रहेगा, आपने जो भी एग्जाम्स अटेम्प्ट किए थे उसका रिजल्ट आपको मिल चुका है एंड वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू फॉर दैट. ठीक है, और आप सबको, हम लोगों को भी थैंक यू बोलना है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाया था तभी जाके आपको सक्सेस मिला. सो डोंट फॉरगेट दैट. चिल्ड्रन, जब आपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया है तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहेंगे कि सर व्हाट एग्जैक्टली टू डू, और आप में से फिर बहुत सारे लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है कि मुझे FY BCom करना है. जैसे आपने डिसाइड कर लिया है कि FY BCom करना है तो फिर बात आती है कि लाइक सब्जेक्ट्स. तो अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स दैट वी विल बी स्टडिंग हियर, one of the most important subjects that I will be dealing with is economics. ठीक है. अच्छा, नाउ यू डोंट वरी कि लाइक लास्ट ईयर हम लोग क्या पढ़ते थे, लास्ट ईयर कौन इकोनॉमिक्स पढ़ाता था. अच्छा, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड. ठीक है, आप लोग मेरे से शायद पहली बार पढ़ते रहोगे इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं. सो व्हेन वी बिगिन विद द इकोनॉमिक्स फॉर अ FYBCom, वी विल just have a look like what that economics exactly is. चलो, for the first time जब आपने economics के बारे में पढ़ा था, मुझे लगता है that was 9th standard. So 9th standard, 10th standard, 11th standard, 12th. Okay, and finally we have become to FYBCom. अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स ने आपका साथ छोड़ दिया है. जब प्रोफेसर्स ने आके आपको बताया रहेगा कि कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है. ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूं. लेकिन फिर अभी अपने हायर स्टडीज के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक कोर सब्जेक्ट बच लो, विच इज रिफर टू एज इकोनॉमिक्स. अच्छा, और इकोनॉमिक्स आप जब तक पढ़ाई करोगे तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा. अच्छा, और इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज होता है वो आप सबको पता है कि बाकी सब सब्जेक्ट्स की जगह पे इकोनॉमिक्स का नॉलेज विल ऑलवेज मेक यू एन आउटस्टैंडिंग पर्सन. अच्छा, जब भी बाहर कुछ बात चलती रहती है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं. अच्छा, व्हेनेवर दे से कि लाइक फॉर एग्जांपल गोल्ड प्राइसेस हैव रीच्ड 58,000 या 59,000, चलो उसमें इकोनॉमिक्स होता है. जब भी आप सुनते हो कि लाइक इंडिया ने फॉर एग्जांपल लाइक क्लोरोक्विन के टैबलेट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसको एक्सपोर्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम रिलीफ फॉर कोविड पेशेंट्स, चलो उसमें भी इकोनॉमिक्स आता है. जब भी आप सुनते हो कि हम लोग चाइनीज गुड्स को बैन करने वाले इंडिया में, तभी भी चलो उसमें इकोनॉमिक्स आता है. सो आवर लाइफ इज एंटायरली मेड अप ऑफ इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन. अभी बात यह आती है कि लाइक हम लोग उसको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट विल बी स्टडिंग थ्रू आवर एंटायर ईयर फॉर FYBCom. बच्चों लोग FYBCom का स्टडीज करते वक्त, ठीक है, आप सबको याद कर दो कि हम लोगों को 2 बार एग्जाम्स अटेंड करने हैं. अभी 12th स्टैंडर्ड में आपने एक बोर्ड एग्जाम का तैयारी किया था कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग बोल देते हैं और मान लेते कि आपने किया था करके. अच्छा, अभी बच्चों लोग आपको 2 अलग अलग एग्जाम्स अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर. फिर आप जाओगे SYBCom में जहां पे होगा 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर. एंड देन चिल्ड्रन फाइनली व्हेन यू रीच आउट फॉर TYBCom इट्स 5th एंड 6th सेमेस्टर. तो इस साल हम लोग फोकस करें बच्चों लोग फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में. अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अपने सब्जेक्ट्स सेम होते हैं, चैप्टर्स अलग अलग रहेंगे. 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में बच्चों आपने पूरे साल भर में मिला के 13 चैप्टर्स पढ़े थे क्या नहीं पता नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में थे उतने. अच्छा, अभी आपको यहाँ पे बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर में ही 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं. अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर आएगा बच्चों तो आप वहां पे और 9 चैप्टर्स पढ़ोगे, तो कुल मिला के कितना होता है 20 चैप्टर्स. अच्छा, अभी आपको लगेगा कि मैं डरा रहा हूं आपको करके, ऐसा मत सोचो कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सही में डरा रहा हूं. और चलो FYBCom जब आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं ना, यू हैव हर्ड द नेम्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. यस, आपका एक तो जो और साथ नहीं छोड़ेगा, अकाउंट्स,
अच्छा, यहाँ पे एक खतरा आपके सिर पे मंडराता रहेगा, वो रहेगा मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, फिर आता है इकोनॉमिक्स, देन चिल्ड्रन विल बी स्टडिंग अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, अच्छा देन वी ऑल्सो स्टडी अबाउट कॉमर्स, अच्छा फिर ईवीएस आएगा, फाउंडेशन कोर्स करके होता है। सो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अगर आपने देखा रहेगा तो थोड़े इंक्रीज हो चुके हैं। अच्छा, नाउ व्हेन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैव इंक्रीज्ड, ओके, योर स्टडीज विल आल्सो इंक्रीज। और जैसे कि 12th स्टैंडर्ड में आप पूरे साल भर में बैठ के कुछ टॉपिक्स पढ़ते थे, अभी वैसे नहीं होगा बच्चों लोग। सबसे पहले आपको ये इमेजिन नहीं करना है कि एग्जाम्स होगा क्या नहीं होगा, वो आपका काम नहीं है। एग्जाम्स लेने वाले लोग एग्जाम ले लेंगे, वी पीपल हैव टू गेट रेडी फॉर द एग्जाम्स, ये हमारा जिम्मेदारी होता है। ओके, अच्छा, नाउ 12th standard children economics में they had divided them into two parts, right? We had microeconomics and we had macroeconomics. तो चैप्टर नंबर 1 to 6, उसके बाद में 7 to 13 ऐसे कुछ डिवीजन था। For our FY BCom children, we are only going to focus on microeconomics. जब आप SY BCom में पहुंच जाओगे तो entire year children you will be studying about macroeconomics. अभी जहां तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी जो 11 चैप्टर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी पीपल आर गोइंग टू स्टडी, तो उनके ऊपर हम लोग कैसे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर टुडेज लेक्चर चिल्ड्रन आई विल टेल यू कि लाइक अकॉर्डिंग टू मी व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर यू। अच्छा, और हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाह रहे हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। ओके, अच्छा, जस्ट स्टार्टिंग विद चिल्ड्रन, इकोनॉमिक्स आपने बहुत बार सुना हुआ है। कभी लोग पूछते भी कि लाइक इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो आपका आंसर रेडी रहता है, सर अर्थशास्त्र बोलते हैं उसको। अच्छा, कभी सर ने बोला रहेगा कि इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स इज। सो चिल्ड्रन, इन आवर डेली लाइफ हाउ डू वी नो कि लाइक इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो इट ऑल स्टार्ट्स लाइक दिस चिल्ड्रन, कि हमारी कुछ वांट्स होते हैं, बराबर। अच्छा, क्या वांट्स होते हैं? बहुत सारे वांट्स होते हैं, आपने देखा रहेगा बचपन से लेकर आज तक वांट्स ही वांट्स नंबर के साथ बढ़ते गए। जब आप बहुत छोटे थे तो आपके नीड्स भी बहुत कम थे। अच्छा, जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपके नीड्स बढ़ते गए। अच्छा, देन दे ऑल्सो वैरी विथ टाइम। अच्छा, क्वांटिटी के साथ आपके वांट्स बढ़ते जाते हैं। बच्चों, किसी का बर्थडे है सपोज, अच्छा, और आपके डैडी ने अगर आपको कुछ मतलब मॉर्निंग में विश किया, हैप्पी बर्थडे बेटा, ये लेना 100 रुपए, ऐश कर लेना करके, फिर आपने नोट को घुमा के देखा, आपको लगा 500 रुपए का है, लेकिन नहीं 100 रुपए का ही था, और डैडी ने डायलॉग क्या मारा है, ऐश कर लेना। अभी आपको टेंशन आता है कि सर कैसे ऐश कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? 100 रुपीज प्रॉब्लम है? नहीं। तो क्या प्रॉब्लम, आपको क्यों कम लगता? आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके देखोगे तो व्हेन यू वर स्टडिंग फॉर योर 5th और 6th स्टैंडर्ड, तो 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए बच्चे लोग, आपको जब घर पे कोई मेहमान आते थे तो वो मेहमानों का आने से ज्यादा उनके जाने का इंतजार करते थे हम लोग। क्यों? 10 रुपए, यस। और 10 रुपए मिलने के बाद बच्चों को जो खुशी महसूस होता था आपको, वो तो पूछो मत। लेकिन आज वही 10 रुपए हम लोग को कम लगने चालू हो गए। इसका मतलब क्या है बच्चों लोग? 10 रुपए का वैल्यू कम हो गया रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा आपकी जरूरतें बढ़ गई। व्हेन यू आर स्मॉल, आपकी क्या जरूरत है बच्चों लोग? ज्यादा से ज्यादा एक समोसा खाने का, अच्छा फिर एक बड़ा पाव खाते हैं हम लोग, चॉकलेट लेने का था। अभी नहीं बच्चों लोग, वो 100 रुपीज आने से पहले आपकी लिस्ट तैयार रहती है वांट्स की, कि देखो मेरा बर्थडे है, मेरे साथ दूसरे लोगों को भी तो पता चले कि मेरा बर्थडे है, तो मुझे एक नया ड्रेस परचेस करना है। दूसरा कि अपने आजू बाजू में ना थोड़े पनौती लोग रहते हैं, जिनको हम लोग इज्जत से क्या बुलाते हैं, दोस्त। वो लोग क्या चाहते हैं? आपका बर्बादी, और उनको देना है आपको पार्टी। अच्छा, तीसरा, आपको लगता है कि किसी खास व्यक्ति के साथ जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, मुझे सूर्यवंशी का फर्स्ट शो जाके देखना है। और 4th वन चिल्ड्रन, कि नेक्स्ट मंथ में आपको सपोज फॉर एग्जांपल के लिए कि गणपति के लिए आपको गांव जाने का है, तो आपको कुछ पैसा सेव भी करना है। अभी 100 रुपए में बच्चों ये सब चीजें नहीं हो सकती। 100 रुपए में बच्चों इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट? अच्छा, तो यहां पे आपने एक बात नोटिस की कि आपके वांट्स कैसे होते हैं, लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड? अनलिमिटेड वांट्स, राइट? अच्छा, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपके हाथ में जो 100 रुपीज आए हैं, वो क्या है, लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड? चिल्ड्रन, दे आर लिमिटेड। अच्छा, यहां पे बच्चे लोग
100 रुपए कम नहीं है, आपके वॉन्ट्स ज्यादा हो गए तो कंपैरिजन में आपको 100 रुपीज लेस लगते हैं। तो बच्चों लोग यही इकोनॉमिक्स होता है कि अनलिमिटेड वॉन्ट्स को हम लोग किस तरीके से अपने पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसे कैसे हम लोग उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अभी और एक बात है लेकिन यहाँ पे कि यू कैनॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वॉन्ट। अब हर एक वॉन्ट को एट वंस सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको करना पड़ेगा चॉइस कि चलो मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं ड्रेस परचेस कर लेता हूं, बराबर। पार्टी, ये दोस्त लोग क्या 4 दिन चिल्ला के चुप बैठ जाएंगे, बराबर। अच्छा मूवी, वो तो 2-3 दिन के बाद कोई डाउनलोड करके दे देगा मेरे को। अच्छा सेव, बाद में देख लेंगे। अच्छा तो आपने प्रेफरेंस किसको दिया बच्चों लोग? ड्रेस। कोई और होगा जो सोचेगा ड्रेस का के लिए पुराना वाला है, इस्त्री मार के यूज कर लेता हूं। अच्छा लेकिन मुझे दोस्तों को पार्टी देनी है, नहीं तो फिर उनके पार्टी में वो लोग मेरे को नहीं लेंगे, तो आपने उसको प्रेफरेंस दिया। किसी को लगता है कि नहीं बाबा मेरे को मतलब फॉर एग्जांपल मूवी देखना है तो मैं उसके लिए पैसा, कोई बोलता है कि नहीं मुझे सेव करना है, तो आपने देखा अलग अलग प्रेफरेंस। सो वी सेटिस्फाई मोस्ट प्रेसिंग वांट्स फर्स्ट। कौन से वांट्स को हम लोग पहले सेटिस्फाई करते हैं? मोस्ट प्रेसिंग। प्रेसिंग के वर्ड का मतलब होता है बच्चों लोग अर्जेंट, तो अर्जेंट नीड्स को हम लोग पहले सेटिस्फाई करेंगे, और जो लेस अर्जेंट वांट्स होते हैं बच्चों लोग उसको हम लोग बाद में सेटिस्फाई करने के लिए वेटिंग में डाल के रखते हैं, राइट। अच्छा देन चिल्ड्रन, ये जो पैसा है उसके यूजेस कैसे होते हैं? सिंगल यूज है फिर अल्टरनेटिव यूज? नहीं, अल्टरनेटिव। बच्चों पेंसिल है, इसे हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें तो हम लोग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मोबाइल बच्चों हम लोग गेम खेलने के लिए यूज कर सकते, कॉल करने के लिए यूज कर सकते, स्टडीज के लिए यूज कर सकते। तो सवाल आता है कि क्या क्या करें, एक करे तो फिर दूसरा नहीं कर पाओगे। बच्चों दैट इज ऑल इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन टेल्स अस हाउ यू कैन सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। और ये प्रॉब्लम बच्चों लोग इट्स नॉट ओनली इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट, कंट्री एंड द एंटायर वर्ल्ड चिल्ड्रन फेसेस दिस प्रॉब्लम, राइट। अच्छा तो बच्चों कभी किसी ने आपको पूछा कि लाइक व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, तो आप बता सकते हो कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने का जो मैनेजमेंट होता है बच्चों लोग, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसलिए शायद मुझे याद है आपके इकोनॉमिक्स के सर ने आपको कभी बोला रहेगा कि जितना इकोनॉमिक्स आपको नहीं आता उससे ज्यादा इकोनॉमिक्स किसको आता है? आपकी मम्मी को आता है। एंड ही वाज रियली ट्रू टू दैट, ओके। अच्छा और फिर इकोनॉमिक्स ये वर्ड और इकोनॉमिकॉस ये वर्ड में से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अभी हाउस होल्ड मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो हाउस होल्ड, कंपनीज, घर, फैमिली, देश, इकोनॉमी, ये सबको मैनेज करना बच्चों लोग इकोनॉमिक्स ही होता है, राइट। ओके नाउ हियर चिल्ड्रन आई विल जस्ट टेक यू टू ऑल द टॉपिक्स दैट वी विल बी स्टडिंग फॉर अ FY BCom। बच्चों लोग खुद को ऐसा लो ग्रेड मत समझना क्योंकि आपने बैफ या फिर BMS, BBI नहीं लिया है। ये सब एक ही है जो एंड में जाके एक ही जगह पे मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग करियर बोलते हैं। सो अल्टीमेटली आपको अपने करियर पे फोकस करना है। FY BCom में हम लोग टाइम पास करेंगे, ये सब मतलब एग्जाम्पल बोलने की बातें होती है, पढ़ना तो सबको पड़ता है, और साथ में कुछ KTs वगैरह लेके जाओगे तो TY BCom तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल होगा। अच्छा और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको दिखेगा कि लाइक आपको अभी से थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना ही है, ओके। So, here children, I will just give you a glimpse of all the topics that we are going to study for our FY BCom. So, as you can see them on your screen. So, yes children, as you can see on your screen, I'm just giving you a glimpse of the topics that we are going to study for our FY BCom. ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे बच्चों जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो हमने नहीं पढ़े, तो सब तो पढ़ना ही है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा द फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहली बात के लिए हम लोग अपने सिलेबस को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। सो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4, 4 मॉड्यूल्स होते हैं बच्चों लोग। हर एक मॉड्यूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई मॉड्यूल ऑप्शन में नहीं जाता है। अभी तो हम लोग आपको सब टॉपिक्स पढ़ाते हैं बच्चों लोग, लेकिन फिर उसके साथ में एंड में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं करके। सो इंपॉर्टेंस यू कैन गेट रेस्ट अश्योर्ड चिल्ड्रन। ओके वी बिगिन विथ द फर्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन, जिसका नाम रहेगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें बच्चों लोग इकोनॉमिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट्स है, 11th में जनरली हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हायर स्टडीज का जो कॉन्सेप्ट्स रहेगा बच्चों लोग, मतलब मार्जिनल, ये वर्ड आपने सुना है मार्जिनल यूटिलिटीज, अभी उसको थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ में जाके सीखेंगे कि लाइक मार्जिनल होता क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है,
अच्छा, हम लोग बच्चे लोग डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, स्लोप्स होते हैं, अपवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, लेफ्ट से राइट, अच्छा नेगेटिव स्लोप या फिर पॉजिटिव स्लोप, अच्छा कर्व्स बनाए जाते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, ये सब के रूल्स हम लोग यहाँ पे सीखेंगे बच्चों लोग। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है, अच्छा डिसीजन मेकिंग के लिए इकोनॉमिक्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, ऑल दैट विल बी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन, इट विल बेसिकली बी टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। यहां पे बच्चों लोग हम लोग बात किसकी करते हैं कि लाइक डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, अच्छा सप्लाई फंक्शन क्या होता है। बच्चों हमने सीधा डिमांड का स्केड्यूल बनाना सीखा था। क्या सीखा था, डिमांड का स्केड्यूल, कि हाँ प्राइस 1 रुपीज है तो डिमांड 10, 2 रुपीज होगा तो डिमांड 9 पे आएगा, 3 होगा तो 8। लेकिन वो किस तरीके से डिराइव किया जाता है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी सीखेंगे हम लोग, उसमें डेरिवेटिव सीखेंगे। वैसे ही बच्चों लोग हम लोग सप्लाई फंक्शन सीखेंगे। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, अच्छा, और फिर डिमांड और सप्लाई को मिला के जो हम लोग इक्विलिब्रियम डिराइव करते थे, विल आल्सो बी स्टडिंग अबाउट दैट इक्विलिब्रियम। ओके, सो अगेन चिल्ड्रन, टू अ सर्टेन एक्सटेंट थोड़ा सा हम लोग लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। दैट्स रिलेटेड टू द सेकेंड टॉपिक। Children, the third topic, as you can see here, it will be talking about what is known as elasticity of demand. इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, elasticity of demand. अभी डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग दो अलग अलग टॉपिक्स कवर करते हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन रहेगा, चैप्टर नंबर 2 जैसे कि मैंने आपको बोला क्या रहता है, डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन। अच्छा, देन चैप्टर नंबर 3 जो रहेगा, इट विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड द डिमांड फंक्शन। तो वहां पे बच्चों लोग डिमांड के अंदर घुस के लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस, ओके, लिमिटेशंस, ऑल दैट विल बी स्टडिंग, कुछ सम्स भी पढ़ेंगे। अच्छा, अभी बात आती है कि चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, वो रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड ये आपने 12th में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक हायर लेवल पे जाएगा बच्चों लोग, ओके, टेक्निकली सीखेंगे हम लोग। अच्छा, एंड चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रन, इट्स नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग। बच्चों लोग आजकल इंडस्ट्रीज में, मतलब मारुति सुजुकी अगर कार्स बनाता है तो उनको ये भी तो पता हो कि लाइक दिवाली के सीजन में कितना कार्स का सेल होगा, तो उसको किस तरीके से फोरकास्टिंग किया जाता है। अच्छा, जब एक आध एयरलाइंस फ्लाई करते हैं तो उनको कैसे पता होता है कि लाइक हाँ नेक्स्ट मंथ में हमारे एयरलाइन से कितने पैसेंजर्स फ्लाई करने वाले हैं, तो उसको रेडी कर सकते हैं हम लोग सब चीजें। अच्छा, ये 5 चैप्टर्स मिला के हम लोग बच्चों लोग विल बी टोटली टॉकिंग अबाउट डिमांड, वी कैन से, ठीक है। सो मॉड्यूल 1 चिल्ड्रन पहले 2 टॉपिक्स को मिला के बनता है, मॉड्यूल 2 जो रहेगा वो आगे के 3 चैप्टर्स को मिला के बन जाएगा। अच्छा, देन चिल्ड्रन वी फोकस ऑन चैप्टर नंबर 6, जहां पे हम लोग बात करने वाले अबाउट द थियोरी ऑफ प्रोडक्शन। क्या रहेगा, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बच्चों प्रोडक्शन का मीनिंग, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, अच्छा प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, कौन सा मेथड होता है, चलो लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर एग्जाम्पल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से सब सीखेंगे। चैप्टर नंबर 7 व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट्स इन द आउटपुट। मतलब प्रोडक्शन में बच्चों लोग एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है, तो उसके बारे में सीखेंगे। बच्चों लोग बहुत सारी चीजें ऐसे जो आपने कभी नहीं सीखी है, इज गोइंग टू बी एंटायर न्यू सिलेबस फॉर यू। और जो 8th वाला चैप्टर रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, तो ये हो गया 3rd वाला टोटल मॉड्यूल। तो पहला इंट्रोडक्शन वाला, सेकंड डिमांड वाला, तीसरा बच्चों प्रोडक्शन, और जो 4th वाला अपना लास्ट का मॉड्यूल रहेगा चिल्ड्रन, इट्स बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड कॉस्ट। सो चैप्टर नंबर 9 चिल्ड्रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे हम लोग। क्या, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। चैप्टर नंबर 10 चिल्ड्रन, इट टॉक्स अबाउट बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन में कॉस्ट किस तरीके से बिहेव करते हैं। बच्चों जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं हम लोग को क्या क्या लगता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इसमें से कोई भी चीज फ्री में आती है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, पैसा लगता है। हाँ, बस उसी पैसे को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ऑल दोस टाइप्स ऑफ कॉस्ट विल बी स्टडिंग। एंड चैप्टर नंबर 11 द फाइनल वन, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। जब भी हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो हम लोग को हमेशा आदत होती है कि हम लोग एनालाइज करते हैं
कि हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसको वापस लाने के लिए मुझे कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा। अगर मैं 100 बच्चों को मतलब अगर मैंने एक क्लास स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मैं हर एक बच्चे से 10,000 रुपए का फी चार्ज करूंगा तो मुझे कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है ताकि मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस आए। सो इट्स लाइक 10 lakhs डिवाइडेड बाय 100 स्टूडेंट्स, तो 10,000 का फीस आता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपके पास 100 स्टूडेंट्स आएंगे उस दिन आपका खर्चा रिकवर होगा। 101 स्टूडेंट्स 10,000 का प्रॉफिट, 99 स्टूडेंट चिल्ड्रन 10,000 का लॉस। ओके, सो कितने टॉपिक्स हो गए टोटल में? 11। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है बच्चों जो आप खुद ही बैठ के खुद पढ़ पाओगे। हाँ, तो इसीलिए हम लोग होते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट लेक्चर से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो विल बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चालू करेंगे। जब तक हम लोग एक्चुअल क्लासरूम लेक्चर्स के लिए नहीं मिलते हैं तब तक हम लोग ऐसे ऑनलाइन पढ़ेंगे। जैसे हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे तो पहले हमने जो भी सीखा है उसको थोड़ा रिवाइज करके फिर बाद में आगे का स्टडीज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल वाइंड अप विद दिस लेक्चर टुडे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से फिर एक्चुअल स्टडीज के साथ स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ओके, सो बाय एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड फर्दर टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय, टेक केयर।